नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में आपको भारत के यशस्वी हिंदू हृदय सम्राट राजऋषि प्रधानमंत्री श्री मोदी के द्वारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। इस कॉरिडोर के नवनिर्माण में 850 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग क्षेत्र पूरे विश्व में विशेषकर शिव भक्तियों के लिए बहुत ही पूजनीय क्षेत्र है। आप इस क्षेत्र का भव्य निर्माण का दर्शन भी करते जाइए और साथ में मैं इस ज्योतिर्लिंग के इतिहास और विशेषताओं का वर्णन भी साथ साथ करता चलूँगा। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ जो भी शासक रहे, उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। इसलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। प्रतिवर्ष और सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर को सुसज्जित किया जाता है। ये हिंदू धर्म की एक महान ध्रुवता है और यहाँ पर भगवान शिव शंकर महाकालेश्वर की स्थापना की गई है और ये उज्जैन मध्य प्रदेश भारत में स्थित है। और इसकी जो वस्तु निर्माण विवरण है, इसकी शैली हिंदू पद्धति है और निर्माता स्वयंभू जीर्णोद्धारक उज्जैन शासक मराठा राजा भोज थे और इसकी स्थापना अति प्राचीन है। इतिहास से पता चलता है कि उज्जैन में सन 1107 से 1728 ईस्वी तक यमनों यानी मुसलमानों का शासन था। इनके शासनकाल में अवंती उज्जैन का पुराना नाम है।
अवंती की लगभग 4500 वर्षों में स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्राय नष्ट हो चुकी थी, लेकिन 1690 ईस्वी में मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और 29 नवंबर 1728 को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुणे लौटा और 1731 से 1809 तक यह नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासन काल में यहाँ दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा तथा सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार कराया। इस मंदिर के वर्णन के बारे में बताते हुए चलते हैं। मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसमें ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। मंदिर का क्षेत्रफल 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर और ऊंचाई 28.71 मीटर है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में अपार भीड़ होती है। मंदिर से लगा एक छोटा सा जल स्रोत है जिसे कोटी तीर्थ कहा जाता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महापूजा कर रहे हैं। वहाँ के पुरोहित उनको मंत्रोच्चार के साथ पूजा की विधि संपन्न करा रहे हैं। ये पूजा एकदम से शास्त्रीय विधि विधान से कराई जा रही है। दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 900 साल तक भारत गुलाम रहा। उन गुलामी के दिनों में भारत के मंदिर हिंदू साहित्य अंग्रेजों द्वारा, मुसलमानों द्वारा, यानी कि विदेशी शासकों द्वारा प्राय नष्ट किया गया। लेकिन ये तो प्रभु की कृपा थी कि आज भी हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के प्रतीक जिंदा हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद भी दुर्भाग्य से शासक वर्ग ऐसा था जो कहने को हिंदुस्तानी थे, लेकिन उनकी विचारधारा एकदम विदेशी थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू कहने को हिंदू अपने को बताते थे, लेकिन उनके विचार और उनका रहने सहने का तरीका, बोलचाल एकदम से हिंदू विरोधी रहा है। उन्होंने हिंदुओं के हितों की कहीं भी रक्षा नहीं की। कश्मीर जैसे पेचीदा मामले को फंसाया, ये नेहरू जी की देन थी। कश्मीर का अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान ने छीन लिया, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की कमी कह लो या उनकी मंशा कह लो, उसी का परिणाम है जो आज भारत का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। प्रधानमंत्री नेहरू अपने को विश्व का एक सर्वश्रेष्ठ नेता सिद्ध करने के चक्कर में पंचशील के झूठे जंजाल में फंसे रहे। हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लगाते रहे और चीन ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा और भारत का लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन ने भारत से छीन लिया। 1962 की लड़ाई में हमारे नौजवानों का अकाल मृत्यु में धकेल दिया। नेहरू जी को इतिहासकारों ने बहुत महिमा मंडन किया, लेकिन वास्तव में उनकी नीति ना ही भारत के लिए अच्छी थी, ना ही हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के लिए। उसके बाद भी जो सरकारें आई, उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान भारत के संविधान में सेकुलर शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द और सोशलिज्म जैसे शब्द संविधान में शामिल करवा दिए, जिनका अब हम सब लोग दंड भुगत रहे हैं। कांग्रेस की जो भी सरकार थी, उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनवाए जो एकदम हिंदुओं के बिल्कुल विरुद्ध थे। उन्होंने माइनॉरिटीज़ का ही हमेशा तरफदारी की और सारे कानून ऐसे बनाए जो केवल अल्पसंख्यकों के हितों को देखते थे। हिंदू धर्म का तो बिल्कुल ही नुकसान किया गया। 1995 में एक ऐसा कानून लाया गया कि जो विदेशी शासकों के दौरान जो मंदिर, जो कुछ हिंदू धर्म का सत्यानाश किया गया था, उसको उसी स्थिति में रखने का कानून बना दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1995 1995 में बनाया गया पूजा स्थलों का रक्षा हेतु, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 के जो स्थिति थी वही बनी रहेगी। जो मंदिर तोड़ दिए और वहाँ पर मस्जिद या चर्च बना दिए गए थे, वो यूं के यूं रहेंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो हम अहोभाग्य कहेंगे कि 2014 में
भारत के शासन की बागडोर एक ऐसे हिंदू हृदय सम्राट, राजऋषि, मनीषी और शिव भगत के हाथ में आ गई, जो आज हिंदू धर्म का जो 900 साल तक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर रहे हैं। मैं मंदिर का जो वर्णन कर रहा था उसको फिर शुरुआत करता हूँ। बीच में लोग दोस्तों भावनाएं एकदम से आहत हो जाती हैं जब हम हिंदू धर्म के साथ सरकार भारत की अपनी सरकारों ने जो सौतेला व्यवहार किया है, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में जितना सत्यानाश किया है। हाँ तो दोस्तों अब वर्णन करते हैं इस मंदिर के बारे में। मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसमें ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। मंदिर का क्षेत्रफल मैं पहले ही बता चुका हूँ। मंदिर से लगा एक छोटा सा जल स्रोत है जिसे कोटी तीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इल्तमिश ने जब मंदिर को तुड़वाया तो शिवलिंग को इसी कोटि तीर्थ में फेंकवा दिया था। बाद में इसकी पुनर्प्रतिष्ठा कराई गई। सन 1968 के सिंहस्थ महापर्व के पूर्व मुख्य द्वार का विस्तार कर सुसज्जित कर लिया गया था। इसके अलावा निकासी के लिए एक अन्य द्वार का निर्माण भी कराया गया था, लेकिन दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए बिड़ला उद्योग समूह के द्वारा 1980 के सिंहस्थ पूर्व एक विशाल सभा मंडप का निर्माण कराया। महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था के लिए एक प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है जिसके निर्देशन में यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हाल ही में इसके 118 शिखरों पर 16 किलो स्वर्ण की एक परत चढ़ाई गई है। अब मंदिर में दान के लिए इंटरनेट सुविधा भी चालू की गई है। अब प्रधानमंत्री माला का जाप कर रहे हैं। ये हम सब के लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमें अपनी खोई हुई विरासत वापस मिल रही है। मोदी जी में वही सब गुण हैं जो रामायण काल में महाराजा जनक, श्री राम, कृष्ण आदि में थे। बहुत ही सुखद दृश्य हैं ये। झूठे सेकुलरिज्म ने हम सबको कितना
दुख पहुंचाया है। जब 1947 में धर्म के आधार पर भारत का विभाजन जब हो गया है, तो इसका मतलब यही था कि मुसलमानों ने पाकिस्तान के दो हिस्से, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, धर्म के आधार पर लिया था। लेकिन ये तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल जैसे नेताओं की गलती का परिणाम है, जो बहुत सारे मुस्लिम इस देश में रह गई और आज उनकी गलतियों का पूरा देश परिणाम भुगत रहा है। देश में हम हिंदुओं के प्रति कोई भी कार्य करें तो वो लोग हमेशा विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसका एक और भी कारण है, भारत की जो डेमोक्रेसी की जो रोना पीटना है। कुछ पार्टियां, कुछ क्या, बीजेपी को छोड़ करके अधिकतर पार्टियां अल्पसंख्यकों के वोट के चक्कर में हमेशा उनके पक्षधर बने रहते हैं और हिंदू धर्म के प्रति किए जाने वाले सुधारों का वो विरोध करते हैं। भारत की जो विरोधी पार्टियां हैं, उनके लिए मोदी जी का ये माला जपन एक कांटे की तरह चुभ रहा है। लेकिन भारत के जनमानस में मोदी जी का ये दृश्य बहुत ही लुभावना और आकर्षण भरा हुआ है। अब ये नंदी जी का मोदी जी दर्शन कर रहे हैं और वहाँ पर बैठ के माला जप कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। ये कितना बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है। अब मोदी जी मंदिर के प्रांगण में घूमने के लिए निकले हैं। आप लोग भी इस मंदिर का दर्शन कीजिए। बहुत ही भव्य दृश्य है, बहुत ही आँखों को लुभावना दृश्य है। मोदी जी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी उनके साथ हैं। बहुत ही भव्य दृश्य है मंदिर का। ज्योतिर्लिंग की स्थापना है। बड़ी शानदार जो रोशनी जो है लगाई गई है, भिन्न भिन्न प्रकार की रोशनी से मंदिर का सारा प्रांगण एकदम से जागृत हो उठा है। बहुत ही सुहावना दृश्य है। बहुत ही मन को लुभावना दृश्य है। प्रांगण में विद्यमान है। क्षिप्रा, नीलगंगा, नव नदी और गंधवती, ये चार पुण्य सलिला अत्यंत पवित्र नदियां यहाँ पर विद्यमान हैं। देवमंडल तीर्थ एक योजन में विस्तार प्राप्त करता है। एक योजन मतलब समझे आप करीब 12 किलोमीटर की परिधि
जिसको कहा जाता है कि ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का परिधि। ब्रह्मा विष्णु साक्षात यहाँ पर विद्यमान है, भगवान शिव तो विद्यमान है ही। भगवान विष्णु कहा जाता है यहाँ पर 10 नामों में से 10 विग्रह के रूप में विद्यमान है, और स्वयं इस अवंतिका को विष्णुपादा कहा जाता है, यानी भगवान श्री विष्णु के पद चिन्ह के रूप में इसे माना जाता है। और ये 10 विग्रह जो नारायण यहाँ पर विद्यमान है, उनके नाम लेने से, नाम के श्रवण करने से भी अत्यंत पाप नाशन कि ये जो नाम है वो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। वो नाम श्रवण करना बहुत आवश्यक हो जाता है इस मंदिर के परिसर से। वो नाम है वासुदेव, आनंद, बलराम, जनार्दन, नारायण, ऋषिकेश, वाराह, धरणीधर, वामन और शेषशायी। ये भगवान श्री विष्णु के 10 नाम और 10 विग्रह, और 10 विग्रहों के रूप में भगवान विष्णु यहाँ पर विद्यमान, जहाँ पर महाकालेश्वर निरंतर उन्हीं भगवान विष्णु के ध्यान में रत रहते हैं। ये महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण का अद्भुत नयनाभिराम दृश्य आप देख रहे हैं। और भगवान शंकर इस समूचे सृष्टि के कल्याण के लिए जो उन्होंने हलाहल का पान किया, ऐसा भी समूचे सृष्टि में करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। और इसको तो श्रद्धेय अटल जी ने कहा कि मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय, तन मन हिंदू जीवन हिंदू रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये सनातन संस्कृति ही है, ये भारतीयता की विशिष्ट पुण्य भूमि है, जिसने विश्व के कल्याण के लिए देवाधिदेव शंकर ने जहाँ पर विषपान किया, और जिससे कि विश्व का कल्याण हो सके, विश्व में सृष्टि में लोगों का उत्थान हो। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग महत्व है। महाकाल मंदिर दक्षिण मुखी होने से भी इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। महाकाल मंदिर उज्जैन विश्व का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां दक्षिण मुखी शिवलिंग प्रतिष्ठापित है। यह स्वयंभू शिवलिंग है जो बहुत जागृत है। इसी कारण केवल यहाँ तड़के 4 बजे भस्म आरती करने का विधान है। यह प्रचलित मान्यता थी कि शमशान में की ताजा चिता की भस्म से भस्म आरती की जाती थी, पर वर्तमान में गाय के गोबर से बनाए गए कंडों की भस्म से भस्म आरती की जाती है। आज उज्जैन की महिमा में, आज उज्जैन की गरिमा में एक नया आयाम जोड़ने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महालोक के लोक का महालोकार्पण करेंगे। अश्विनी, आपने उज्जैनी का नाम लिया। ये जो धरा है वो बहुत ही पवित्र है, और इसके प्राचीन काल से बहुत सारे नाम रहे हैं, और अब मैं उन नामों की तह में आपको ले जाना चाहता हूँ, नामों की यात्राओं पर आपको ले जाना चाहता हूँ, ये समझाने के लिए कि इस पुरी को अलग अलग कल्पों में अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। इस पुरी को कनक श्रृंगा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर भगवान विष्णु स्थित थे, और उनके दर्शन के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव यहाँ पर पधारे। तो यहाँ पर उनको स्वर्ण के शिखरों का दर्शन हुआ, तो स्वयं भगवान विष्णु ने इस धारा को कनक श्रृंगा का नाम दे दिया। और आप देख रहे हैं इसका शिखर बिल्कुल कनक वर्ण में, और ये जो ध्वजा आप देख रहे हैं अत्यंत मनोहारी दृश्य, धार्मिक ध्वजा। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना करने के लिए आज एक ध्वजारोहण का भी कार्य किया गया है इस मंदिर के प्रांगण में, और आज मंगलवार के दिन ही वो शुभ कार्य किया गया।
बहुत ही अद्भुत दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं मंदिर के प्रांगण का, जो अत्यंत मनोहारी और अत्यंत पवित्र करने वाली है। तो आपने समझा कि इसे कनक श्रृंगा क्यों कहते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं इसे कनक श्रृंगा का नाम दिया, क्योंकि भगवान श्री ब्रह्मा और भगवान श्री विष्णु को यहाँ पर कनक के शिखर के दर्शन हुए। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें, कुछ ऐसा ही दर्शन इस वक्त आप दूरदर्शन के माध्यम से देश और विदेश में बैठे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार उन भव्य दृश्य को अवलोकित कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं और पुण्य का भागी बन रहे हैं। उसके बाद इसको कुशस्थली कहा जाता है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु भगवान श्री ब्रह्मा के आराधना करने पर प्रकट हुए, तो भगवान श्री ब्रह्मा ने उनको कुश का आसन प्रदान किया। और कुश का आसन प्रदान करने के बाद जब भगवान विष्णु उस आसन पर बैठे, तो इसको कुशस्थली के नाम से जाना जाने लगा। अभी हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र ने आपको समुद्र मंथन की अद्भुत कथा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से भगवान श्री महाकालेश्वर ने हलाहल विष का पान किया। तो समुद्र मंथन के बाद देव और दानवों में जब अमृत के लिए संघर्ष हुआ, क्योंकि सबसे पहले जो विष निकला वो तो भगवान ने ग्रहण कर लिया इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए, लेकिन परस्पर संघर्ष हुआ जब अमृत निकला। और तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये माँ लक्ष्मी भी उसी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, तो इसको पद्मा लक्ष्मी यानी पद्मा का वास कहा जाने लगा। इस स्थान को पद्मावती के नाम से जाना जाने लगा। उज्जैनी, आप जानते हैं कि देवों ने किस तरह से उत्कर्ष पूर्वक उज्जैन किया, तो इसे उज्जैनी कहा जाने लगा। अवंतिका इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि अवन यानी ये रक्षा करने वाली पुरी है, हमारी रक्षा करती है पापों से, और इसीलिए इसको अवंतिका कहा गया, क्योंकि देवों की रक्षा करने वाली जो पुरी है वो अवंतिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। कालांतर में ऋषि लोमश ने यहाँ पर घोर तपस्या की और इस पुरी में उनको अमावस्या की रात्रि में भी यहाँ पर एक चंद्रिका जैसी छिटकी हुई दिखाई दी, और इसके लिए इसे कौदमी पूर्ण यानी कुमुद्वती कहा गया। अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं। कुमुद्वती में अवस्थित, अवंतिका में अवस्थित, उज्जैनी में अवस्थित, पद्मावती में अवस्थित, कुशस्थली में अवस्थित, कनक श्रृंगा में अवस्थित, और सबसे अंत में अमरावती, क्योंकि यहाँ पर भगवान अदिति, माता अदिति और भगवान कश्यप ने यहाँ पर हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद देवताओं को जन्म दिया जो अमरत्व को प्राप्त हुए, इसलिए इस धरा को अमरावती भी कहा जाता है। ये जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, मंदिर के नीचे जो कोटि तीर्थ है उसके भी आप दृश्य देख रहे हैं। मंदिर के ठीक दाहिनी तरफ एक जो कुंड दिखाई दे रहा है, वहीं से भगवान का जलाभिषेक उस जल से किया जाता है। और कहा जाता है कि महाभारत काल में स्वयं भीम ने यहाँ पर स्नान करके शिव का जलाभिषेक किया था। और उसके साथ जो एक बहुत लंबी सी नदी की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, वो यहाँ का रुद्र सरोवर, जो कि 7 सरोवरों में बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पुण्यकारी नयनाभिराम दृश्य, मनोहारी दृश्य, आंखों में रच बस जाने वाला दृश्य, क्योंकि आज महाकाल की नगरी में प्रधान सेवक राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के लोक का लोकार्पण करने पहुंचे हैं। अजय, निश्चित तौर से मैं संवर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। जितनी सनातन संस्कृति जितनी हमारी प्राचीन है, और जिस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति ने समूचे विश्व को अनेक उपहार दिए, उसके लिए विश्व की समूची सभ्यता ऋणी रहेगी। अगर देखें तो जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। जब पश्चिमी देश वनों जंगलों में रहकर छाल पहनकर अपनी लाज बचाने आदिमानव के रूप में रहा करते थे, तो हजारों सहस्राब्दियों पहले वेदों का गान, वेदों के ऋचाओं का निर्माण, इन्हें पुण्य सलिला, गंगा, यमुना, क्षिप्रा, उज्जैनी, काशी, कांची, अवंतिका, इन सभी नगरियों में हुआ, जो कि समूचे विश्व के लिए अनुपम उपहार है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। तो
तो आज ये जो दृश्य देख रहे हैं ये हिंदुस्तान की आभा को नए विश्व पटल पर स्थापित कर रहे हैं। आज चमकते हुए हिंदुस्तान के नए स्वरूप को आप देख रहे हैं। आज महाकाल के दरबार से समूचा विश्व देख रहा है कि यह औपनिवेशिक काल का ये प्रभाव था अजय कि जब ग्रीनविच मीन टाइम होने लगा। दर्शकों को हम जरूर बताना चाहेंगे कि नाभि केंद्र के रूप में विशिष्ट स्थान रखने वाला तकरीबन 23.5 अक्षांश और 75 देशांतर पर स्थित यह उज्जैन की नगरी कालगणना के लिए सर्वोच्च नगरी मानी जाती थी। वाराह मिहिर ने अपने ग्रंथों की यहाँ रचना की। यहाँ पर राजाओं ने अपनी वेधशालाओं की स्थापना की। और अगर देखें तो ये मनीषियों की धरती रही, ये तपश्चर्या की धरती रही, ये तप की धरती रही, ये मनीषियों के उद्गम की धरती रही। और निश्चित तौर से आज उज्जैन एक नया आयाम जोड़ने जा रहा है। और विशिष्ट स्थिति उज्जैन की इसलिए भी है क्योंकि अगर देखें तो जब उत्तरायण सूर्य होता है और उत्तरी ध्रुव पर अगर देखें तो 6-6 महीने की रात होती है, तो तकरीबन 3 महीने बाद उज्जैन पर हमेशा सूर्य चमकता रहता है। यह औपनिवेशिक काल का परिणाम था कि ग्रीनविच मीन टाइम शून्य देशांतर लंदन से होकर गुजरता था। लेकिन औपनिवेशिक काल के पहले भी अगर अजय देखें तो जब सनातन संस्कृति और विश्व संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ करता था तो शून्य देशांतर की जो गमन होता था, जो शून्य देशांतर की जो स्थिति होती थी, जो विश्व गणना काल गणना के लिए शून्य देशांतर माना जाता था, तो वो उज्जैन से ही जाता था। कि औपनिवेशिक काल के बाद अगर आप देखें तो निश्चित तौर से आदिकाल में और सहस्राब्दियों पूर्व ये काल गणना की स्थिति का स्थान रहा, विशिष्ट स्थान रहा। और निश्चित तौर से अगर काल गणना से भी हम जोड़ सकते हैं कि महाकाल का यहाँ पर उपस्थित होना वो उस काल गणना के परिप्रेक्ष्य में भी कहा जा सकता है। और अगर देखें तो विज्ञान भी अजय देश और काल, टाइम और स्पेस, इन्हीं सब चीजों पर जाकर आज आगे बढ़ रहा है। हाँ, विज्ञान जहाँ भौतिक चीजों में जाकर उन्नति कर रहा है, वही आध्यात्मिक रूप से स्थूल रूप में नहीं लेकिन चैतन्य रूप में, शरीर रूप में नहीं अशरीरी रूप में, जो जगत के मिथ्याचार है उनके रूप में नहीं, वास्तविक सत्य चित्त और आनंद के खोज के रूप में या अनुसंधान के रूप में, गणना के रूप में निश्चित तौर से ये उज्जैनी, ये प्रातकल्पा, ये कुमुदवती, ये स्वर्णश्रृंगा, ये अमरावती, ये उज्जैनी निश्चित तौर से समस्त विश्व के आकर्षण का केंद्र रही। और आज आकर्षण का केंद्र इसलिए है कि महाकाल के लोक का महालोकार्पण होने जा रहा है जननायक राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से, जो कि सपना जिन्होंने देखा है विकसित भारत बनाने का 2047 तक, जिन्होंने उद्घोष किया है आत्मनिर्भर भारत का, और जो प्राण प्रण से अपने जीवन के क्षण क्षण को राष्ट्र के निर्माण में समर्पित किए हैं और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। अजय, ये बहुत ही अद्भुत दृश्य जो इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं अश्विनी जी बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ इस वक्त कि मैं इस धरा पर बैठ करके इस पल का साक्षी हूँ जहाँ पर मेरे समक्ष भगवान श्री महाकालेश्वर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर स्थित, क्योंकि इस वक्त हम कॉरिडोर के बिल्कुल उस स्थान पर मौजूद हैं जहाँ से इस नए कॉरिडोर का जिसे महाकाल लोक कह रहे हैं, जिसको आज जिसका लोकार्पण आज किया जाना, आपसे थोड़ी ही देर में राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। स्वयं श्री महाकालेश्वर के सम्मुख बैठ करके इस क्षेत्र की महिमा का बखान करना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और जिस तरह से हमने कहा कि आज तो द्वितीया की तिथि है, द्वितीया का चंद्रमा स्वयं भगवान श्री महादेव के भाल पर विराजमान रहता है और इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप चंद्र दर्शन कर लेते हैं तो भगवान महादेव के दर्शन का फल आपको प्राप्त होता है। आज वही पुण्यतिथि, अभी थोड़ी देर पहले प्रदोष काल में आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्र की तरफ से संपन्न किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आपके जीवन में सामान्य तस्वीरें नहीं हैं, ये बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण तस्वीरें जो कि दूरदर्शन के तकनीकी सहयोग के माध्यम से आपके घर घर में आपके पास तक पहुँच रही है। आपको बताया तो यहाँ पर दूरदर्शन परिवार ने 30 से ज़्यादा हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन कैमरास का इस्तेमाल किया है। अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल इस वक्त आप देख रहे हैं। कनक श्रृंगार भगवान महाकालेश्वर के शिखर को किस तरह से समाहित करने की कोशिश की गई है। शिखर और ज्योतिर्लिंग का एक साथ दर्शन कर पाना ये तकनीक के ही माध्यम से संभव हो पाया है। इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत ही विहंगम दृश्य और एक और
तथ्य की ओर मैं आप सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ यही क्षेत्र है जो कि विशिष्ट है सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में। और क्यों ये विशिष्ट है, ये समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही ज्योतिर्लिंग है जो कि 5 स्वरूपों में आपको स्पष्ट नजर आता है। ये देखिए विहंगम दृश्य। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूं कि इसी ज्योतिर्लिंग को क्षेत्र कहा जाता है, इसी ज्योतिर्लिंग को पीठ भी कहा जाता है, इसी ज्योतिर्लिंग को श्मशान भी कहा जाता है। सिर्फ यही ज्योतिर्लिंग है जिसे महाकाल वन की संज्ञा दी जाती है, और इसी क्षेत्र को ऊसर क्षेत्र कहा जाता है। ये जो पंच प्राण आप कह सकते हैं, ये जो पंच तत्व आप कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी ज्योतिर्लिंग की धारा पर विद्यमान है, जो क्षेत्र, पीठ, ऊसर, श्मशान और वन एक साथ अपने आप में समाहित करता है। तो इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, ये समझने की जरूरत है। कहते हैं क्षीयते पातकम यस्मात् तेरेनम क्षेत्र मुच्यते, जहां पर आपके सभी पापों का क्षय हो जाए, इसलिए इसको क्षेत्र कहा जाता है। तस्मात् स्थानांच मंत्रणाम पीठन्ते नैव कथ्यते, यहाँ पर 24 देवियों का वास है, माँ हरसिद्धि का वास है, इसलिए इसको पीठ कहा जाता है। 51 शक्तिपीठों में माँ हरसिद्धि यहाँ पर स्वयं विद्यमान, कहते हैं माँ आदिशक्ति की कुहनी यहाँ पर गिरी थी, इसलिए इसको पीठ कहा जाता है। मृता पुनर्जायन्ते तेरेन मुशरम स्मृतम, एक बहुत ही समझने की बात है सुनिए कि जो ऊसर शब्द होता है उसको हम नकारात्मक कहते हैं। जहाँ पर कोई उत्पादन संभव नहीं है उस भूमि को हम ऊसर भूमि कहते हैं। इस क्षेत्र को भी ऊसर भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता है, इसलिए ये क्षेत्र ऊसर है। और ऊसर शब्द का इतना सकारात्मक प्रयोग आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जो आपको जन्म और मृत्यु की अजस्र अनादि अनंत परंपरा से परिच्छेद करके आपको मोक्ष की स्थिति में ले जाता है, इसलिए यह क्षेत्र ऊसर कहा जाता है। और भगवान शिव को बहुत ही ये प्रिय है। श्मशान महाकाल के रूप में यहाँ पर विद्यमान होते हैं, इसलिए इसको श्मशान भी कहा जाता है, और अंत में इसको कहा जाता है महाकाल वन। तो अभी थोड़ी दिन पहले हमने एक महापर्व मनाया शरद पूर्णिमा का। शरद पूर्णिमा को अत्यंत मनोहारी, अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है सनातन धर्म की संस्कृति में। 2 दिन पहले ही ये शरद पूर्णिमा का जो पर्व है, हमने देखा वृंदावन में इसकी बहुत महत्ता है। अगर आप उस दिन वृंदावन में होते हैं तो वो बहुत ही महत्व का दिन होता है। और उसके बाद जो वृंदावन नहीं तो कम से कम महाकाल वन में हम लोग तो आ ही चुके हैं, और भगवान श्री महाकालेश्वर ने स्वयं हमें बुलाया। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भस्म आरती केवल पुरुष ही देखते हैं। जिन पुरुषों ने बिना सिला हुआ सोला पहना हो वही लोग भस्म आरती से पहले भगवान शिव को जल चढ़ाकर और छूकर दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है जो महाकाल का भगत उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकाल के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि यह पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है। महाकाल की महिमा का वर्णन इस प्रकार से भी किया गया है। आकाशे तारम लिंगम पाताले हाटके स्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रम नमोस्तुते। इसका तात्पर्य यह है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। अनादिकाल से मानी गई है उत्पत्ति। उज्जैन महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयं भू है। महाकाल को कालों का काल भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान महाकाल को हर लेते हैं। बाबा महाकाल की उत्पत्ति अनादिकाल में मानी गई है। महाकाल मंदिर में सामान्यतः 4 आरती होती हैं, जिसमें से अल सुबह होने वाली भस्म आरती के लिए श्रद्धालु दूर दूर से उज्जैन पहुंचते हैं। श्रद्धालु की अपनी मान्यता है कि जो भी वर भगवान महाकाल से मांगो वो हर इच्छा पूरी करते हैं। इसी मान्यता के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना महाकालेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। सबसे पहले मनाया जाता है त्योहार बाबा महाकाल पूजन विधि। महाकाल मंदिर में
सभी हिंदू त्योहार सबसे पहले बनाने की परंपरा है। भगवान शिव का त्योहार महाशिवरात्रि तो 9 दिन पहले ही शुरू हो जाता है, जिसको शिव नवरात्रि भी कहा जाता है। जिस तरह माता की नवरात्रि होती है, उसी तरह बाबा महाकाल को भी 9 दिन तक अलग अलग श्रृंगार से सजाया जाता है। आखिर में महाशिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल को दूल्हे की तरह सजाया जाता है। वर्ष भर में एक बार दिन में होने वाली भस्म आरती भी महाशिवरात्रि के दूसरे दिन होती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। राणोजी शिंदे ने बनवाया था मंदिर। उज्जैन का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे नंबर का है। आज जो महाकालेश्वर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर की इमारत विद्यमान है, यह राणोजी शिंदे शासन की देन है। यह 3 खंडों में विभक्त है। निचले खंड में महाकालेश्वर, बीच के खंड में ओंकारेश्वर तथा सर्वोच्च खंड में नागचंद्रेश्वर के शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। शिखर के तीसरे तल पर भगवान शंकर पार्वती नाग के आसन और उनके फनों की छाया में बैठी हुई सुंदर और दुर्लभ प्रतिमा है। इसके दर्शन वर्ष में एक बार श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पंचमी के दिन होते हैं। यह है मंदिर की भौगोलिक स्थिति। यहीं एक शिवलिंग भी है। कोटि तीर्थ कुंड के पूर्व में जो विशाल बरामदा है, वहां से महाकालेश्वर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ महाकाल टेम्पल उज्जैन के गर्भगृह में प्रवेश किया जाता है। इसी बरामदे के उत्तरी छोर पर भगवान राम एवं देवी अंतिका की आकर्षक प्रतिमाएं पूज्य हैं। इन मंदिर में वृद्ध महाकालेश्वर, अनादि कल्पेश्वर एवं सप्तऋषि मंदिर प्रमुख रखते हैं। ये मंदिर भी बड़े भव्य एवं आकर्षक हैं। महाकालेश्वर का लिंग पर्याप्त विशाल है। गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त गणेश, कार्तिकेय एवं पार्वती की आकर्षक प्रतिमाएं प्रतिष्ठित। दीवारों पर चारों ओर शिव की मनोहारी स्तुतियां अंकित हैं। नंदादीप में सदैव प्रज्वलित रहता है। नववर्ष के मौके पर पहुंच रहे श्रद्धालु उज्जैन भगवान महाकाल यहाँ के राजा के रूप में पूजे जाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। नववर्ष पर भीड़ ज्यादा दिखाई देती है। 31 दिसंबर से 5 जनवरी देश भर के श्रद्धालु महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। श्रद्धालु अपना नए वर्ष का आगाज बाबा महाकाल के आंगन से ही करते हैं। हरियाणा से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि सबसे यही चाहते हैं कि नववर्ष में बाबा के दर्शन हो जाएं, ताकि पूरा वर्ष उनके आशीर्वाद से अच्छा जाए। इसी तरह जयपुर से आए एक श्रद्धालु ने कहा, नववर्ष महाकाल के साथ मनाने के लिए प्रतिवर्ष में उज्जैन आता हूँ। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, साउथ के कई राज्यों से पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी संतों का स्वागत कर रहे हैं। कितना भव्य दृश्य है। संत भी गदगद हो गए हैं ऐसा एक मनीषी राजऋषि पा करके। मंदिर में कितना आता है दिन। महाकाल मंदिर में साल भर दान आता है। इसमें के सोने चांदी के बर्तन, गहने सहित अन्य सामग्री समय समय पर श्रद्धालु दान करते रहते हैं। महाकाल मंदिर की दान सहित कुल आय 23 करोड़ आई बताई गई थी। महाकालेश्वर मंदिर में लॉकडाउन के बाद 28 जून 2021 से मंदिर का दरबार आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। 3 महीने 17 दिन के समय में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं ने भी दिल खोलकर बाबा महाकाल के खजाने में 23 करोड़ रुपए से अधिक की दान राशि जमा कर दी है। प्राप्त आय 28 जून 2021 से लेकर 15 अक्टूबर 2021 तक की है। बहुत ही भव्य दृश्य है।
कितना अच्छा भव्य बनाया गया है, बड़ा पैसे का सदुपयोग किया गया है। हमारी सनातन संस्कृति का इससे बड़ा अच्छा और क्या दृश्य हो सकता है। ये कितना भव्य जो है कीजिए भव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन। कितना अद्भुत और भव्य दर्शन है। पंडित मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। बहुत ही मनोहारी दृश्य है। मोदी जी देख रहे हैं क्या क्या बनाया गया है। बहुत ही भव्य दर्शन है। मंत्रोच्चारण कितना सुखद है। त्रिशूल भव्य दर्शन। अब प्रधानमंत्री पूरे कॉरिडोर का घूमते हुए अवलोकन कर रहे हैं। बहुत शानदार लाइटिंग सिस्टम से सब कुछ सजाया गया है। कितना सौभाग्य का दिन है। हमारी सनातन धर्म की खोई हुई धरोहर को पुण्य हिंदू समाज प्राप्त कर रही है। धन्य है माँ भारती के एक ऐसे सुपुत्र का इस भारत भूमि में जन्म हुआ जिसने अपनी खोई हुई हिंदू सनातन संस्कृति को दोबारा चमकाने में अपना पूरा जन्म लगा दिया है। कितना भव्य दर्शन है। भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। फुव्वारे चल रहे हैं। ये दृश्य तो ऐसा है जैसे स्वर्गलोक की कल्पना की जाती है। कितना बहुत ही सुंदर रोशनी का प्रदर्शन है। वाटर सिस्टम, फव्वारे चल रहे हैं, लाइटिंग सिस्टम अति अति सुंदर दृश्य है। बहुत ही भारतीय मंदिर वास्तुकला का प्रदर्शन है। बहुत भव्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। ऋषि मुनियों, सप्तऋषि देवताओं के मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये सप्तऋषि हैं। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्ज घंटे घड़ियाल बज रहे हैं।
पुरोहित लोग अपने मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। ये एक भक्त तांडव नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या भव्य दृश्य, कितना अच्छा नृत्य हो रहा है। सचमुच हमारी सनातन संस्कृति कितनी अद्भुत है। richest culture in the world। लड़कियां की बहुत ही भव्य नृत्य कर रही हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा है। वाह 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 वाह। अलग अलग प्रकार के भारत के अलग अलग प्रदेशों से नृत्य कलाकार आए हुए हैं। वो अपने अपने राज्यों के जो नृत्य होते हैं वो पेश कर रहे हैं। वाह वाह वाह। कहीं कथाकली, कहीं भारतनाट्यम, सब प्रकार के नृत्य दिखाए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। देवताओं के, ऋषियों के, अलग अलग भगवानों के कितने अच्छे रथ में घोड़े जोते हुए हैं। धनुर्धारी अपना धनु विद्या का परिचय दे रहे हैं। कितने भव्य मूर्ति कला का प्रदर्शन यहाँ किया गया है। अलग अलग नृत्य हो रहे हैं। अब गाड़ी में बिठा करके प्राइम मिनिस्टर को भ्रमण किया करा जा रहा है, क्योंकि काफी बहुत बड़ा मंदिर प्रांगण है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई भी कितनी भी दूरी से कोई थकावट महसूस नहीं करेगा। भगवान भोले शंकर की नगरी, भगवान भोले शंकर का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हर हिंदू के लिए दर्शनीय है, पूजनीय है। ये अलग अलग प्रकार के व्यायाम मलखम्ब वगैरह दिखाए जा रहे हैं। भारत माता मंदिर का ये दृश्य है। भारत माता मंदिर श्री का महाकालेश्वर भगत निवास, कितना शानदार, 5 स्टार होटल से भी शानदार दृश्य है। वाह वाह वाह। धन्य है भगवान महाकालेश्वर हमारे इस प्रधानमंत्री जी का जीवन बहुत बढ़ाए, ताकि ये हिंदू संस्कृति को उच्च शिखर पर पहुंचाने में कामयाब रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, परिवार के सदस्यों को दिखाइए, ताकि लोगों के मन में सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़े, आस्था बढ़े। क्या भव्य
धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। जय शिव महाकाल, जय महाकाल। नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल। मन नहीं करता इस वीडियो को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये आंखों को बिल्कुल ही भव्य दृश्य नजर आ रहे हैं। कितना शानदार वाटर सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, वाह 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 वाह, कितना भव्य सुंदर दृश्य है। अरे वाह, कल्पनातीत दृश्य है। इस प्रांगण में जब आदमी घुस जाएगा तो उसे महसूस होगा कि वो स्वर्ग लोक में आ गए हैं, अमरपुरी में आ गए। वाह वाह वाह, कितने अद्भुत दृश्य है। अमरपुरी के दर्शन हो गए से। वाह 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 वाह। ये कोटि तीर्थ है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों।